हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो आज एडोब पेज मेकर 7.0 का यह तीसरा वीडियो है। जो पहले हम दो वीडियो आप लोग को कंप्लीट करा दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में था कि जो एडोब पेज मेकर का जो होम स्क्रीन खुल करके आता है, किसे हम लोग टूल बॉक्स बोलते हैं, किसे टूल बार बोलते हैं, किसे कंट्रोल पैलेट बोलते हैं, किसे कलर पैलेट बोलते हैं। यदि टूल बॉक्स हाइड हो गया है तो कैसे अनहाइड करेंगे, तो ये सारा हम फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताए थे, ठीक है। और दूसरा वीडियो में हम मेन्यू के बारे में बताए थे, जो एडिट मेन्यू था। एडिट मेन्यू में हम अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, डिसेलेक्ट ऑल, पेस्ट मल्टीपल, पेस्ट स्पेशल और इंसर्ट ऑब्जेक्ट, एडिट स्टोरी और एडिट ओरिजिनल के बारे में हम बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यह एडोब पेज मेकर का तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेआउट के बारे में, ठीक है। पेज लेआउट पे क्लिक कीजिएगा तो गो टू पेज, इंसर्ट पेज, रिमूव पेज, शॉर्ट पेज, गो टू मतलब गो टू बैक, गो फॉरवर्ड, कॉलम गाइड्स, कॉपी मास्टर गाइड्स और ऑटो फॉलो है। ये सारा ऑप्शन लेआउट में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी वर्क को करने के लिए, है ना, सबसे पहले हम लोग को पेज लेना होता है ना। क्या लेना होता है? यदि आप उसमें कोई वर्क कीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट को बनाइएगा, चाहे बुक टाइप कीजिए या तो कुछ बैनर टाइप कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग को पेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो फाइल मेन्यू में जा करके और यहाँ से हम न्यू करके एक पेज को ले लेते हैं, ठीक है। जो पेज आपको रिक्वायरमेंट है, या तो लीगल हो, या तो लेटर हो, या तो A4, A3, A5 या B5, जो आपको इच्छा है, जिसमें काम करने का आपको रिक्वायरमेंट मिला है, उससे आप सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। वो पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम ओपन किए तो आपको यहाँ देखिएगा नीचे में लेफ्ट साइड में सबसे नीचे में अभी 1 दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी आपके पास सिंगल पेज है, एक ही पेज है, इसलिए यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। यदि आपके पास एक से ज्यादा पेज होता तो यहाँ नंबरिंग किया हुआ रहता 1 2 3। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 पेज होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके 10 तक दिखाई देता, लेकिन अभी मेरे पास एक पेज है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेआउट मेन्यू में पढ़ेंगे गो टू पेज। क्या है गो टू पेज? इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई बुक टाइप कर रहे हो, या तो कोई नोट्स बना रहे हो, है ना, या किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो। यदि आपके पास एक से ज्यादा पेज होगा तो क्या होगा, आप किसी भी पार्टिकुलर पेज पे जंप कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से गो टू पेज का यूज होता है कि यदि पास आपके पास एक से अधिक पेज है, क्या है, एक से अधिक पेज है, तो आप किसी भी पार्टिकुलर पेज पे जंप करना चाहते हैं तो वहां से आप इजीली तरीके से जंप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ देखिएगा एक ही पेज नजर आ रहा है, तो हम सबसे पहले पेज की संख्या को बढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पेज की संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए हमको ऑप्शन दूसरा देखना पड़ेगा, इंसर्ट पेज के बारे में। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? लाना। और उसके बाद क्या है? पेजेस, मतलब किसी भी पेज को आप ला सकते हैं। कितना पेज? आप जितना चाहते हैं उतना पेज ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे हम क्लिक कर दिए, क्लिक किए तो इंसर्ट पेज का एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया, जो इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसी में देखिएगा फर्स्ट में लिखा हुआ इंसर्ट्स। क्या लिखा हुआ? इंसर्ट। मान लीजिए अभी आपको कितना पेज का रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हम 10 पेज लेना चाह रहे हैं, हम 10 पेज यहाँ पे टाइप कर दिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ आफ्टर। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर। और यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है। इसका यूज क्या है? जैसे आफ्टर लिखा हुआ है तो इसका यूज होता है कि जो आप एक पेज लिए हैं उसके बाद क्या होगा, आपका सारा पेज आएगा। तो अभी हम यहां से इंसर्ट करा देते हैं। जैसे इंसर्ट किए, यहाँ पे नीचे में देखिएगा 1 2 3 4 करके 10 तक मेरा क्या हो गया, पेज आ गया, है कि नहीं? 1 2 3 4
से लेकर के 11 तक आपको पेज दिख रहा होगा। एक तो पेज पहले से था और हम लोग 10 पेज और लिए, तो टोटल कितना हो गया, 11 पेज हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा सारा पेज आपको ब्लैंक ही नजर आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? जितना भी पेज आपको दिखाई दे रहा है सारा ब्लैंक ही नजर आ रहा है। यहां तक समझे कि नहीं? अब देखिएगा यहां से गो टू का यूज, गो टू पेज का यूज। जैसे देखिए मान लीजिए हम 6-7 पेज में कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक सर्कल को ड्रॉ कर दिए और ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या किए, 6-7 पेज में क्या किए, हम कुछ ड्रॉ कर दिए फिगर। अब मान लीजिए हम यहाँ से पेज 1 पे चला जाते हैं। कहाँ पे, पेज नंबर 1 पे चले आते हैं। अभी देखिएगा पेज नंबर 1 मेरा कोई इसमें ड्रॉ किया हुआ नहीं है, ये पूरा ब्लैंक है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए हमको 6-7 पेज में जाना होगा, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको लेआउट में जाना होगा और यहां से गो टू पेज पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे गो टू पेज का ऑप्शन आ गया। अब किस पेज में जंप करना चाहते हैं, मान लीजिए हम 6 नंबर पेज पे जंप करना चाहते हैं, तो 6 नंबर प्रेस कर देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिएगा जो हम 6 नंबर और 7 नंबर में क्या किए थे, ड्रॉ किए थे, वो ऑटोमेटिक हम वहां पर चला जाएंगे, है ना। तो गो टू का यूज होता है कि आप किसी भी पार्टिकुलर पेज में जंप कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको 11 नंबर पेज पे कुछ ड्रॉ कर देते, देखिएगा, ठीक है। अब यहां से हम ड्रॉ कर दिए। अब हम चले आए पेज नंबर 2 पर, 2 पर चले आए। मान लीजिए हमको रिक्वायरमेंट है कि हमको 11 नंबर पेज में जाना है और कुछ उसमें और टाइप करना है, तो आप यहां से भी जा सकते हैं, 4, 6, यहाँ से 8, फिर 10, यहाँ से भी आप जा करके यहाँ से आ सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली लेआउट मेन्यू में जाना है और गो टू पेज में जा करके कहाँ पे हम लोग को जाना है, 11 नंबर पेज पे, और ओके कर देना। जैसे ओके कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वहां पे हम लोग चले जाएंगे। तो ये होता है गो टू पेज का यूज। और अभी आप इंसर्ट पेज का भी यूज समझ में आ गया कि आपको अगर पेज इंसर्ट कराना है तो आप यहां से कितना पेज को लाना चाहते हैं तो आप यहां से ला सकते हैं। समझ में आया? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिमूव पेजेस। उसके बाद क्या है, शॉर्ट्स पेजेस। सबसे पहले हम शॉर्ट्स पेजेस बता देते हैं। इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि जितना सारा आप पेज लिए थे, कितना जो आप पेज लिए थे वो शॉर्ट में दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ कहाँ हम क्या यूज किए हैं। जैसे मान लीजिए 1 पेज है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये मेरा पेज है, तो वो डायरेक्टली दिखा देता है ना। क्या है कि यहां से डायरेक्टली दिखा देता है कि कितना पेज आप ले करके रखे हैं, वो एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता है। क्या दिखा देता है, एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता है। या तो इसका हिंदी मीनिंग इसको जानिए कि इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट का यूज क्या होता है कि यदि आप कितना पेज लिए हैं उसे एक बार में ही देखना चाहते हैं और क्या उसमें ड्रॉ किए उसको भी देखना चाहते हैं, तो लेआउट मेन्यू में जाना है और यहां से शॉर्ट पेजेस पे क्लिक करके आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक? जी सर। अब यहां से कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद हम क्या बताए थे, रिमूव पेज के बारे में। इस पे क्लिक कीजिएगा तो किसी भी पेज को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिएगा रिमूव पे क्लिक किए तो रिमूव पेज का एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आ गया। सबसे पहले लिखा हुआ है रिमूव पेज। क्या लिखा हुआ है, रिमूव पेज। मान लीजिए अभी यहाँ पे 1 टाइप किया हुआ है, उसके नीचे देखिएगा लिखा हुआ है थ्रू। थ्रू मतलब होता है के साथ, है ना। जैसे मान लीजिए हमको एक ही पेज को रिमूव करना है तो यहाँ पे 1-1 रहने देना है और ओके कर देना है। लेकिन यदि आपको एक से अधिक पेज को रिमूव करना है तो अभी यहाँ पे मान लीजिए कितना से रिमूव करना चाहते हैं, मान लीजिए हम 5 नंबर पेज से रिमूव करना चाहते हैं और कहां तक, 10 तक, और यहां से 10 तक कर दीजिए।
अभी देखिएगा यहाँ पे जो नीचे है नंबर से रिमूव होना स्टार्ट होगा और 10 नंबर तक रिमूव हो जाएगा। जैसे देखिएगा तब कितना बचेगा, आप ओके कर दीजिए और यहाँ से भी ओके कर दीजिए। अब जैसे ही रिमूव पे क्लिक करके ओके किए तो अभी मेरे पास कितना पेज बचा, 1 2 3 4, क्योंकि हम 5 से लेकर के 10 तक क्या कर दिए, पेज को रिमूव कर दिए। तो आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, और यदि एक रिमूव करना चाहते हैं तो एक रिमूव कर सकते हैं, या तो एक से ज्यादा रिमूव करना है तो थ्रू में टाइप कर दीजिएगा कि कितना नंबर तक आपको टाइप मतलब कि रिमूव करना है, वो ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। समझ में आया? जी सर। नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, और यदि अच्छा लगता है ना, तो ही सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए, दूसरा वीडियो देख लीजिए। आप YouTube में बहुत सारा वीडियो है, आप वहां से भी सर्च मार के देख सकते हैं कि एडोब पेज मेकर 7.0 का लेआउट मेन्यू हम कैसे पढ़ें, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मेरे ही पास से पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि नहीं, फ्री का कंटेंट है, अच्छे तरीके से हम लोग को हिंदी लैंग्वेज में मिल रहा है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो लेआउट मेन्यू का ये 4 ऑप्शन कंप्लीट हो गया, गो टू पेज, इंसर्ट पेज, रिमूव पेज और शॉर्ट्स पेज, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, गो बैक और गो फॉरवर्ड। जैसे इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, अभी थोड़ा सा हम पेज की संख्या को हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा और पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि गो टू बैक मतलब गो बैक का यूज होता है कि पिछले पेज में आप कहाँ थे। जैसे मान लीजिए अभी हम पेज नंबर 13-14 में है, या तो 12-13 में है, ठीक है। लेकिन हम जैसे यहाँ लेआउट में जा करके गो बैक प्रेस करेंगे तो हम पिछले बार अभी जहां पे जिस पेज पे थे वहां पे ऑटोमेटिक चले जाएंगे। देखिएगा अभी 4-5 में है ना, कहाँ पे थे, 4-5 में थे। और फिर से अगर गो फॉरवर्ड कीजिएगा तो आप जहां पे पहले थे वहां चले जाइएगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि जिस तरह कि अंडू और रीडू होता है ना, एक स्टेप पीछे और एक स्टेप आगे, उस तरह यहाँ पे होता है कि जिस पेज में पहले थे वहां चले जाइएगा गो बैक से, और गो फॉरवर्ड कीजिएगा तो आगे चले जाइएगा। ठीक है, फिर से बता देते हैं। जैसे देखिए अभी मान लीजिए हम पेज नंबर 1 में हैं, ठीक है, और अभी हमको पेज नंबर 12-13 पर जाना है ना। तो हमको लेआउट में जाना है और गो बैक पे क्लिक कर देना है, तो पेज नंबर 1 पे चले आएंगे। यदि आप गो फॉरवर्ड कीजिएगा तो आप पेज नंबर 12-13 में चले जाइएगा। तो गो बैक और गो फॉरवर्ड का यही यूज होता है ना, कि एक स्टेप मतलब एक पेज पीछे बोलिए या तो एक स्टेप पीछे बोलिए, है ना। तो इसका यूज यही होता है कि पिछले बार आप जिस पेज में थे गो बैक के माध्यम से आप वहां चले जाइएगा, और प्रेजेंट टाइम में जिस जगह पे रहिएगा गो फॉरवर्ड के माध्यम से आप वहीं चले आइएगा। यहां तक समझ में आया? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, कॉलम गाइड्स। क्या है, कॉलम गाइड्स। अब समझिएगा कॉलम गाइड्स का यूज होता है कि देखिएगा अभी मेरे पास एक पेज है, ठीक है, अभी इसमें कोई कॉलम नहीं है, मतलब ये 2 भाग में बटा नहीं है। आप जितना भाग में बांटना चाहते हैं आप बांट सकते हैं, कैसे, कॉलम गाइड के मदद से। जैसे देखिएगा लेआउट लेआउट पर क्लिक कर दिए और कॉलम गाइड पे क्लिक करना है, कॉलम गाइड का एक डायलॉग बॉक्स खुल करके इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिएगा लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको कितना कॉलम चाहिए, मान लीजिए हमको 3 कॉलम्स चाहिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके कीजिएगा तो देखिए एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम वहां पे कॉलम के जगह पे 3 टाइप किए थे। और जो ये दिखाई दे रहा है बीच में, ये दोनों जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो उसका स्पेसिंग है सो, क्या है, स्पेस है सो। ये जो दोनों कॉलम का बीच में जो दिखाई दे रहा है दोनों, इसे हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं, कॉलम स्पेसिंग। अभी देखिएगा इसको हम बढ़ा के दिखाते हैं। लेआउट में जाना है और जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा गाइडलाइन पे जाना है, गाइडलाइन ने सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉलम्स गाइड्स पे जाना है। और जाने के बाद
यहाँ पे देखिएगा जो स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स लिखा हुआ है वहां पे लिखा है, देखिए टाइप किया हुआ है 0.167। अभी यहाँ पे 267 भी कर सकते हैं या तो 2 भी कर सकते हैं। देखिएगा 2 कर दिए और ओके कर दीजिए। अभी इसका साइज देखिए, और अभी जैसे हम ओके करेंगे तो इसका साइज ऑटोमेटिक बढ़ गया। और बढ़ाना चाहते हैं लिख लीजिए और बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका लाइन का जो स्पेसिंग था दोनों का जो, उसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा है कॉपी मास्टर गाइड। क्या होता है कॉपी मास्टर गाइड? अभी देखिएगा इसमें मास्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मास्टर लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये कॉलम को हटा देते हैं। यहाँ पे जाना है, मान लीजिए आपको ये कॉलम नहीं चाहिए। क्या है कि यदि आपको ये कॉलम नहीं चाहिए तो आपको लेआउट में जाना है और यहाँ से कॉलम गाइड पे जाने के बाद 1 प्रेस कर देना है। 0 प्रेस कीजिएगा तो नहीं होगा, 1 प्रेस करना है और एंटर मार दीजिए। देखिएगा ऑटोमेटिक वो एक पेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वो कॉलम ऑटोमेटिक हट गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है कॉपी मास्टर गाइड्स। क्या है? कॉपी मास्टर गाइड्स। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? मास्टर का यूज पहले समझिएगा। जो मास्टर जो लिखा हुआ शब्द है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो एल और आर लिखा हुआ है ना, उसे हम लोग मास्टर गाइड बोलते हैं। जो आर है और एल है वो पेज मेरा दिखाई देता है। जैसे देखिए लेफ्ट पेज, और जो आर लिखा हुआ है वो राइट पेज है ना। तो जो एल और आर जो लिखा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर्स। जैसे देखिएगा इसका यूज, अभी मान लीजिए ये शेप को हमको हर पेज में लाना है। क्या? जैसे देखिए हमको ये पेज में इंसर्ट कराना है, हर पेज में हमको। तो बार बार क्या हो रहा है कि बार बार हम उस पेज में जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बार बार शेप को ले रहे हैं। देखिएगा बार बार हम शेप को ले रहे हैं। लेकिन मास्टर का जैसे यूज कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉपी मास्टर गाइड, इसका यूज कीजिएगा तो एक ही बार में क्या हो जाएगा, हर एक पेज में ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। लेकिन इसका यूज हम कैसे करते हैं देखिएगा, यहां से हम क्लियर कर दिए, क्लियर कर दिए। देखिएगा सभी से हम लोग को क्लियर करना है। जो जिस जिस पेज में हम क्या किए थे, लिए थे, सबको हमको क्लियर करना है। देखिए क्लियर कर दिए। ठीक है, इसको भी क्लियर कर देते हैं ताकि ज्यादा बेहतर आपको समझ में आवे। ठीक है, अभी देखिएगा सारा पेज में हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन किसी में भी शेप दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे मान लीजिए ये शेप है, क्या है ये शेप है, वो हर एक पेज में लाना चाहते हैं। जो ये मेरा शेप है वो हर एक पेज में लाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, सबसे पहले मास्टर यहाँ पे जो एल और आर लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस तरह फिगर को ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दिए, और यहां से भी ये हम ड्रॉ कर देंगे। अब जैसे ही आप दूसरा पेज में आइएगा तो देखिएगा सारा पेज में ऑटोमेटिक फिल दिखाई देता होगा। देखिएगा देखिएगा जो जो पेज में हम क्लिक कर रहे हैं वो सभी पेज में एक ही बार में वो ड्रॉ हो गया। तो ये होता है मास्टर पेज का यूज। ठीक है, यदि मान लीजिए सभी जगह से हटाना है तो फिर से हमको यहाँ पे एल आर पे क्लिक करना है और यहां से जाने के बाद क्लियर कर देना है, इस तरह प्रेस करके, सॉरी इस तरह हमको ड्रैग कर लेना है और क्लियर कर देना है। तब देखिएगा हर एक पेज में ऑटोमेटिक वो क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद उसी में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉपी मास्टर गाइड। वो तो थोड़ा सा डेमो था। अब देखिएगा कॉपी मास्टर गाइड का यूज हम लोग कैसे करते हैं। जैसे देखिएगा अभी हम इस जो पेज मेरा आपको दिखाई दे रहा है उसमें हम कॉलम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कुछ कॉलम ले लेते हैं। मान लीजिए हम 3 कॉलम ले रहे हैं, तो देखिएगा अभी दोनों पेज में 3-3 कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहां से कॉपी मास्टर गाइड का यूज करेंगे तो देखिएगा इसको कैसे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे अभी देखिएगा ये पेज नंबर 6-7 में आपको दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है, 6-7 में आपको दिखाई दे रहा है। हमको चले जाना है पेज नंबर 2-3 पर। अभी चले आए, अब यहां हमको
जाना है और LR पे क्लिक करना है। क्या करना है, LR पे क्लिक करके लेआउट में जाना है और फिर से हम यहां से 2 कॉलम ले लेते हैं। 2 कॉलम करके इंटर कर दिए। अभी यहाँ 2 कॉलम है और 6 7 में कितना कॉलम दिखाई दे रहा है, 3 कॉलम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, 2 3 में 2 कॉलम दिखाई दे रहा है और 6 7 में 3 कॉलम दिखाई दे रहा है। अगर आप सभी पेज में, अभी देखिएगा पेज नंबर 10 11 में क्या है, 2 ही दिखाई दे रहा है कॉलम, 12 13 में भी 2 ही कॉलम दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 7 में 3 कॉलम दिखाई दे रहा है। तो इसे चेंज करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, लेआउट, मतलब लेआउट ऑप्शन में, और कॉपी मास्टर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये 2 कॉलम में बट जाएगा। जैसे देखिए क्लिक कर दीजिए तो देखिए क्या हो गया, 2 कॉलम में हर जगह बट गया। तो यदि आपको सभी पेज में एक ही टाइप से यूज करना है, या तो शेप हो या टेक्स्ट हो या किसी भी प्रकार का चेंजिंग करना हो, कॉलम लाना हो, तो आप LR का यूज कीजिएगा, मास्टर कॉपी का यूज कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो सारा में चेंजिंग हो जाएगा एक बार में। यहां तक समझ में आ गया जी सर। अब सभी कॉलम को हटा लेते हैं। हटाने के लिए हमको LR पे क्लिक करना है और यहां से कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर दीजिए, या तो लेआउट में जाने के बाद यहां से आप 1 प्रेस कर दीजिएगा, तो ये सारा में देखिएगा 1 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन मेरा है ऑटो फॉलो। क्या है, ऑटो फ्लो। ऑटो फ्लो का यूज, फ्लो मतलब बहाना नहीं होता है, जैसे होता है ना ऑटो फ्लो, तो वो नहीं, इसका यूज होता है कि टेक्स्ट को कैसे हम लोग फ्लो करवाएं। क्या, टेक्स्ट को कैसे फ्लो करवाएं, है ना। जैसे देखिएगा हम एक कॉलम ले लिए, यहां से 2 कॉलम ले लेते हैं और इंटर कर दिए। 2 कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये पेज में, 2 कॉलम ये पेज में। ठीक है, और हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, इससे हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे, इसको फिल करेंगे, पहले दूसरा कॉलम को फिल करेंगे, फिर तीसरा कॉलम को फिल करेंगे, चौथा कॉलम कॉलम को फिल करेंगे, तो काफी समय लगेगा। इसलिए हमको MS वर्ड में हम चले जाते हैं और यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट को उठा लेते हैं। किस तरह, शॉर्टकट क्या होता है, = RAND, और कितना आपको चाहिए, मान लीजिए हमको 13 पैराग्राफ चाहिए और इंटर मार देना है। देखिएगा एक बार में इतना सारा हम टेक्स्ट को ट्रिक से ले लिए। अब सभी को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से हम कॉपी कर लिए, और हमको जाना है पेज में, एडोब पेज मेकर में, और अब हमको यहाँ पे कंट्रोल V, या तो एडिट मेन्यू में जाइए और पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही पेस्ट कीजिएगा कुछ बिखरा बिखरा नजर आएगा। अब इसे हमको कॉलम में फिट करना है। क्या करना है, कॉलम में फिट करना है। तो आप यहाँ जाइए और इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। हो गया छोटा। अभी देखिएगा, अभी तो बहुत सारा टेक्स्ट था, लेकिन इसी में कैसे हट गया, एक ही कॉलम में। जब हम यहाँ पे MS वर्ड में हम इसको ट्रिक से टाइप किए तो ये 2 पेज में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉलम में कैसे आ गया, तो ये देखना है। अभी देखिएगा नीचे में आपको रेड सा ऑप्शन एक दिखाई दे रहा होगा, रेड से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिएगा गौर करके, यहाँ पे रेड सा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब होता है कि इसमें और टेक्स्ट बचा हुआ है। क्या इसका मतलब होता है कि इसमें और टेक्स्ट बचा हुआ है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा एक स्क्वायर टैब से शेप बन गया है। क्या बन गया है, एक स्क्वायर टैब से शेप बन गया है, और दूसरा कॉलम में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा ऑटोमेटिक ये दूसरा कॉलम भी भर गया, फिल हो गया। उसके भरने के बावजूद भी यहाँ पे एक और रेड कलर से दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब होता है कि अभी और टेक्स्ट बचा हुआ है। क्या है, अभी और टेक्स्ट बचा हुआ है। तो इस पे फिर से क्लिक करना है और इस कॉलम में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक कर दिए, अब यहां से रेड दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है कि अब रेड दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट यहीं तक समाप्त हो गया। ये था टेक्स्ट का यूज। लेकिन यहाँ पे देखिएगा लेआउट में, तो यहाँ जो लिखा हुआ है ऑटो फॉलो, ऑटो फ्लो पे अभी चेक मार्क्स नहीं है, यहाँ पे साइन का चिन्ह नहीं है कि नहीं।
तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, बार बार इसे अच्छा से सिलेक्ट करना होता था। क्या करना पड़ रहा था कि बार बार इसको हम रेड पे क्लिक करते थे और फिट करते थे इसे ड्रैग करके। लेकिन जब ऑटो फ्लो का यूज करेंगे तो क्या होगा कि इतना हम सारा काम नहीं करेंगे, एक ही बार में वो ऑटोमेटिक वो ले लेता है। कैसे? सबसे पहले कंट्रोल इसे हटा के और बैक स्पेस लगा दिए। अब हमको जाना है लेआउट में और यहाँ से ऑटो फ्लो पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक किए तो देखिएगा यहाँ पे साइन लग गया है, ऑटो क्लिक का क्या लग गया है, साइन लग गया है। लग गया है कि नहीं? अब हमको जाना है एमएस वर्ड में और फिर से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिए। अब जाना है पेज मेकर में और यहाँ से टेक्स्ट को इस तरह ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट शेप है जो टूल्स में, उसको इस तरह करके यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर दिए और फिर से कहाँ पे जाना है, लेआउट मेन्यू में और ऑटो फॉलो पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करके कंट्रोल भी प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक इसी में फिट ले लिया। क्या ले लिया? इसी में क्या कर लिया, एक ही कॉलम में देखिएगा नीचे तक आ गया है ना। लेकिन जब हम ऑटो फ्लो का यूज नहीं कर रहे हैं तो बिखरा बिखरा सा एक बार में यहाँ आ गया था कि नहीं, है ना। तो आप यहाँ से हमको मूव टूल ले लेना और इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिए और देखिएगा अभी फिर से यहाँ पे वो रेड सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा पहले हम जब यूज किए थे, यहाँ देखिएगा कि जब हम ऑटो फ्लो पे क्लिक नहीं किए थे फर्स्ट में, तो ये शेप किस तरह दिखाई दे रहा था, स्क्वायर टाइप से। लेकिन अब हम जैसे ही ऑटो फ्लो का यूज करके कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ग्राफ टाइप से। देखिएगा यहाँ पे जा करके ऑटो फ्लो पे क्लिक करके तो देखिए एक ग्राफ टाइप से दिख रहा है कि नहीं, जिग जैग इस तरह एस टाइप से आपको दिख रहा होगा। अब जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ तक वो फिट ले लिया कि नहीं, ले लिया। तो ये होता है ऑटो फ्लो का यूज। अब मान लीजिए इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। तो ऑटो फ्लो का यूज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऑटो फ्लो का यूज कैसे करते हैं। जब विदाउट ऑटो फ्लो का यूज करते हैं तो ये मेरा स्क्वायर टाइप से शेप आ रहा था। किस तरह? इस तरह स्क्वायर टाइप से शेप आ रहा था। लेकिन जैसे ही हम ऑटो फ्लो का यूज किए थे तो जिग जैक लेना आ रहा था, 5 टाइप से, एस तरह से, एस नुमा आपको दिखाई दे रहा था। तो ये था एडोब पेज मेकर 7.0 में जो पढ़ रहे थे वो लेआउट मेन्यू कंप्लीट आप लोग को हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम टाइप मेन्यू लेकर के आएंगे। यदि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद लगा होगा तो आप शेयर करें, दोस्तों को बोलें कि ये है ना अच्छा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको कमेंट भी करें ताकि इस तरह मेरा मनोबल बढ़ा रहे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।